ग्राउंड जीरो से निर्णय की ये रिपोर्ट लगातार आप देख रहे हैं। पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी, वहां किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है उसके बारे में एक एक अपडेट निर्णय हम तक पहुंचा रहे हैं। और निर्णय हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं, सीधे निर्णय का रुख कर लेते हैं। निर्णय, हम आपकी पल पल की रिपोर्ट्स और पल पल की अपडेट देख रहे हैं। कुछ देर के लिए आपने जैसा कि बताया रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया था, क्या एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है? जी ज्योत्सना, रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू हो गया है। ये रोकने का कारण ये था कि जो स्लश अंदर जमा हुआ है उसमें ये जो ब्रिज का पूरा पोर्शन है, आप देखिए ये जो एक केबल आप तो जैसा कि निर्णय बता रहे थे किस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन इसलिए रोका गया था क्योंकि जो ब्रिज वहां पर टूट कर गिरा था उस ब्रिज को हटाया जा रहा है, उसके ब्रिज के पोर्शंस को हटाया जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि नीचे स्लश है, यानी कि दलदल है और उसमें कई हो सकते हैं बॉडीज अगर हैं और उसके अंदर अगर ये ब्रिज का कोई हिस्सा गिरा रहेगा तो वहां से बॉडी को निकाल पाना या किसी को निकाल पाना बड़ा मुश्किल है। यही वजह कि सबसे पहले जो ड्राइवर्स थे वो नीचे गए, जो नेवी के ड्राइवर्स थे उन्होंने जाकर जो ब्रिज का हिस्सा था उसमें उन्होंने हुक्स लगाए, फिर उस हुक्स के जरिए, उन रस्सी के जरिए उसे क्रेन तक ले जाएगा, फिर क्रेन के जरिए खींचकर इस पूरे ब्रिज के हिस्से को नदी से बाहर निकाला गया है। और अब जब वहां पर ये पूरा का पूरा नीचे का जो बेड है वो क्लियर हो जाएगा तब जाके नीचे जो स्लश यानी कि जो दलदली हिस्सा है उसमें से अब जाके सर्च ऑपरेशन किया जाएगा कि कोई बॉडीज या फिर कोई वहां पर फंसा तो नहीं है उसे निकालने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से एक नहीं दो नहीं बल्कि ये तो आप बहुत पहले की तस्वीर देख रहे हैं जब वहां पर 10 बोट्स थे, लेकिन आपको बता दें उसके बाद आज सुबह जब रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू हुआ था उसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, इसके अलावा आर्मी, नेवी और कोस्ट गार्ड के कुल मिलाकर यहां पर 30 से 40 बोट्स थे जो लगातार पूरे इस एरिया में सर्च ऑपरेशन कर रहे थे क्योंकि एक बड़ा सा हिस्सा था जिसमें फिश आउट किया गया था। बिल्कुल, ये 13 बोट की तस्वीरें तो हम लगातार दिखा ही रहे हैं। वहीं मच्छू नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन फुल स्पीड में चल रहा है और जानकारी के मुताबिक अंतिम दौर भी है ये रेस्क्यू ऑपरेशन का। मोरबी में रेस्क्यू ऑपरेशन अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। इस वक्त क्या चल रहा है वहां पर दिखाते हैं आपको। मलबे से लेकर झाड़ियों तक लोगों की तलाश तेज कर दी गई है। इंडिया टीवी संवाददाता निर्णय कपूर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट उन्होंने वहां से भेजी है, देखिए। मैं इस वक्त मोरबी में ही हूँ, ठीक उसी मच्छू नदी में जहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं, जहाँ पे ये पुल टूटा था ठीक उसी जगह पे। और इस वक्त इनफैक्ट हम एक रेस्क्यू बोट में सवार हैं। ये लगातार बोट जो है ये सर्च और रेस्क्यू के काम में जुटी हुई हैं। और यहाँ पे मैं बता दूं कि हम खुद अब अंदर जाकर के देखना चाह रहे हैं कि कितना डिफिकल्ट है ये रेस्क्यू ऑपरेशन। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, अगर आप देखें यहाँ साइड में देखिए कितनी वीड्स हैं यहाँ पे। ये जो झाड़ झाड़ियाँ जो होती हैं नदी के पानी के साथ बह करके यहाँ आ जाती हैं, इसके बीच में से एक तो आपको जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे इसके बीच में से ये बोट लेकर के जाना अपने आप में काफी चैलेंजिंग हो जाता है। और ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इन वीड्स के बीच में का जो ये वीड्स हैं इनके नीचे भी कुछ अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज हो सकती हैं, क्योंकि रात भर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चले हैं उसके अंदर कई डेड बॉडीज जो हैं वो इसी तरह से नीचे किनारे पे रिवर बेड पे आ गई थी और उनको यहाँ से निकाला गया है। अभी देखिए जो एनडीआरएफ के जवान हैं यहाँ पे, आप देखिए कितनी मशक्कत उन्हें करनी पड़ रही है इन बोट्स को ठीक सेंटर पॉइंट पे ले जाने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह कि एक साथ यहाँ पे बहुत सारी बोट चल रही हैं, तो आपको वो सब चीजें भी ध्यान में रखनी है। केबल्स हैं जो कि टूट के नीचे गिरे हुए हैं, यहाँ पे अगर देखेंगे तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप सही पॉइंट पे पहुंचे और प्रॉपर वे में बॉडी को फिश आउट कर पाए। यहाँ पे आप देखिए अंदर घुसना ही अपने आप में एक काफी चैलेंजिंग टास्क होता है इन वीड्स को क्रॉस करते हुए, जिसे ये आप देख सकते हैं लकड़े और बांस की मदद से अलग करके, दूर करके ये बोट जो है ये अंदर जाती हैं। और पीछे अगर आप मेरे देखेंगे, यहाँ अगर इधर आप देखेंगे पीछे तो कई सारी बोट जो हैं रेस्क्यू के काम में जुटी हुई हैं। हालांकि 132 बॉडी जो हैं बताया जा रहा है रिकवर की गई हैं पानी में डूबी हुई। अभी भी बताया जा रहा है करीब 7 से 9 जो हैं जो कि लिस्टेड बॉडी हैं, लिस्टेड जो लोग हैं उनकी डेड बॉडीज की तलाश की जा रही है, क्योंकि अब इस पानी में कोई जीवित बचा होगा ये अनुमान लगा पाना तो काफी मुश्किल है। लेकिन सर्च किया जा रहा है कि सारी की सारी जो बॉडीज हैं उसको
निकाल करके, उनको सर्च करके, उसको रिकवर करके उनके परिवार वालों को सम्मान के साथ सौंप सी जाए। इसमें आप देखिए आर्मी के 6 कॉलम लगे हुए हैं, एनडीआरएफ की कई कंपनीज जो हैं वो लगी हुई हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड की टीम्स हैं वो लगी हुई हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, नेवी की टीम्स हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ब्रिज आप देखिए सामने जो दिख रहा है, तो ये जो ब्रिज का हिस्सा जो टूट के अंदर गिरा हुआ है, इसके मलबे में भी कई लोग दबे हुए हैं। कई बार जो मलबा है उसको क्लियर किया गया है, और जब वो क्लियर किया जा रहा है क्रेन्स की मदद से, तो उसके साथ अंदर दबे हुए जो लोग हैं वो भी निकल के बाहर आए, उनकी डेड बॉडीज भी। यहाँ पे आप देखिए अब हम ठीक नदी के बीचों बीच पहुंच रहे हैं, और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि कितनी सारी जो बोट्स हैं यहाँ पे इस वक्त, अगर मैं गिनना चाहूँ तो करीब 30 के आसपास बोट्स हैं जो लगी हुई हैं अलग अलग एजेंसी की, जो पूरे इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। अगर हम पूरा घुमा के दिखाएं यहाँ पे तो आप देखेंगे कि देखिए किस तरह से ये तमाम बोट जो हैं ये एक रेडियस इन्होंने बना लिया है। जो ब्रिज का पोर्शन है, अगर पीछे आप देखेंगे तो ये जो ब्रिज का एरिया है जहाँ से ब्रिज टूट के गिरा, ये जो हैंगिंग ब्रिज है वहाँ से ये जो हैंगिंग ब्रिज है जहाँ से टूट के गिरा है, आप उसके नीचे का जो पूरा है वही उसके आधे किलोमीटर के रेडियस में, आधे 500 मीटर के रेडियस में ये बोट्स जो हैं ये पूरे जो डेड बॉडीज हैं उसको सर्च कर रही हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं पानी जो है यहाँ पे अमित, वो स्टैंड स्टिल है, पानी जो है वो बहुत ज्यादा उसमें करंट नहीं है, इसीलिए डेड बॉडीज कहीं भी बह के जाने की संभावना नहीं है। और सारी डेड बॉडीज जो भी रिकवर की गई हैं वो तमाम जो हैं वो इसी एरिया में से रिकवर की गई हैं। और अभी भी बताया जा रहा है कि 7 से 9 डेड बॉडीज ऐसी हैं जो यहाँ पे अभी भी अंदर हो सकती हैं, और कई अनआइडेंटिफाइड भी हो सकती हैं, क्योंकि कुछ जो रेस्क्यू किए गए, कुछ डेड बॉडीज जो रिकवर की गई हैं उसमें 1-2 अनआइडेंटिफाइड भी अभी तक निकली हैं, इसलिए उस संभावना से इनकार नहीं किया जाता। और यहाँ पे आप देखिए नदी के उस तरफ जहाँ लोग हैं, अभी भी इनमें कई लोग ऐसे हैं जो अपने परिजनों के इंतजार में यहाँ खड़े हुए, उनकी शव मिल जाए उसके इंतजार में। कई लोग हमने देखा यहाँ पे ढूंढते हुए आए। आर्मी के कॉलम्स आप देख सकते हैं सामने तैयार खड़े हुए, अपने टर्न बाय टर्न ये जो टीम्स हैं ये यहाँ पे अंदर नदी में आती हैं। यहाँ अगर हम देखें आपको आर्मी के जवान भी दिखेंगे जो रेस्क्यू में यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे दूसरे जो एजेंसीज हैं, कोस्ट गार्ड की बोट्स हैं, एनडीआरएफ का बहुत बड़ा रोल है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में। सबसे पहले इनफैक्ट एनडीआरएफ की टीम्स जो हैं वो यहाँ पहुंची, और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने अपना काम शुरू किया। कई जो बॉडी हैं उनको फिश आउट करके यहाँ से रिकवर किया गया। और यहाँ आप देखिए बिल्कुल हम इस ब्रिज के उस पोर्शन पे, उस एरिया में आ गए हैं जहाँ पे ये आपको बड़ा नदी के बीचों बीच से हम आपको दिखा सकते हैं हैंगिंग ब्रिज। और सामने देखिए वो जो पूरा एरिया है वो टूटा हुआ नीचे गिरा हुआ है रैंप का। और सबसे बड़ी बात यह कि पीछे की तरफ का जो एरिया है वहां से ये ब्रिज गिरा था। पहले ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि ब्रिज बीच में से टूटा है, लेकिन ब्रिज बीच में से नहीं टूटा था, बीच का एरिया इंटैक्ट था। लेकिन जो वो वाला कॉर्नर है सामने का, जो नदी के वेस्टर्न घाट वाला, वो जो है वहां से पूरा टूट के नीचे गिरा था ब्रिज। और जो लोग वहां थे वो तमाम इस जगह पे बीच में आ गए, जहां आप देख सकते हैं कि उन्हें ढूंढने की कवायद लगातार पिछले कई घंटों से चल रही है यहाँ पर। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये जो जवान है सेना के, हमारे एनडीआरएफ के जो जवान हैं या जो दूसरी एजेंसीज हैं, सबसे बड़ी बात है कि इनका जो परिश्रम है, इनकी जो मेहनत है वो काबिल तारीफ है। थकने का ये लोग नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले कई घंटों से, इनफैक्ट कल शाम 7 बजे से लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है। यहाँ आप देखिए बीचों बीच हम ठीक आ चुके हैं, और पूरा घूम के अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस रेस्क्यू ऑपरेशन की इंटेंसिटी क्या है। हमने आपको ऊपर से भी तस्वीरें दिखाई थी इस रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन की। अभी भी इनफैक्ट कोशिश तो यही रहेगी इनकी कि किसी तरह से जो जीवित अगर कोई बच जाए, शायद ही चमत्कार होगा कि यदि कोई जीवित बच जाए, और कोशिश यही रहेगी कि उसे निकालने की सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। लेकिन जो अभी परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए लगता नहीं है कि कोई अब यहाँ पे जीवित बचा होगा। और मैं आपको दिखाऊं, यहाँ इस तरफ आप ब्रिज की तरफ अगर देखेंगे तो
ये देखिए जो रैंप का एरिया है और जो जाली थी, जो एक सामने अगर आप देखें, आपको उसे समझना पड़ेगा। सामने की तरफ अगर आप ब्रिज पे देखें तो एक जाली देखिए जैसे लटकी हुई है उस केबल के साथ, ऐसे ही दूसरी तरफ की केबल और जाली जो है वो पूरी तरह टूट के गिरी और इसी वजह से सामने जो ये आपको रैंप जो पूरा टूट के गिरा हुआ नजर आ रहा है, ये उलट के पूरा टूट के नीचे गिरा। सामने की तरफ आप रैंप जो देखेंगे तो वहां आप देखेंगे वो रैंप जो है पूरा टूट के गिरा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो उस रैंप की तरफ फोकस करके आपको दिखाए कि देखिए किस तरह से वो टूट के नीचे गिरा और जो लोग उस पे थे वो भी पलटी खा के साथ में नीचे गिरे और कई लोग इसी वजह से उसके मलबे में दब भी गए। यहाँ आप देखिए अलग अलग जो बोट्स हैं वो घूम करके इन लोगों को जो कि अंदर डूब गए थे उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है। उनकी डेड बॉडीज अगर मिल जाए तो उसे रिकवर करने की कोशिश कर रही है। और मैं आपको बता दूं अपने आप में काफी टफ टास्क है ये। एक तो ये जो पूरा नदी का पानी है काफी ये गंदा पानी है, मटमैला पानी है, इसके अंदर से झांक के देख पाना काफी मुश्किल होता है। दूसरा आपको बता दें कि पानी की डेप्थ काफी ज्यादा थी, हालांकि तोड़ के पानी को थोड़ा कम भी किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा मार्शी एरिया है, अंदर पूरा स्लश भरा हुआ है। ऐसे में कई बार ये भी हो सकता है कि जो डेड बॉडीज हैं वो अंदर फंस भी सकती हैं। और कई केसेस में ये देखा, जो रेस्क्यू ऑपरेशन और जो सर्च ऑपरेशन यहाँ पे चल रहे हैं उसमें एक चीज ये भी देखी गई कि कई डेड बॉडीज जो हैं वो उस स्लश में फंस गई थी। कई डेड बॉडीज ये जो पीछे मलबा गिरा अंदर जो उसके नीचे दब गई थी, इसलिए भी उन्हें ढूंढने में और उन्हें रिकवर करने में काफी मशक्कतें पेश आई हैं। लेकिन जो डाइवर्स हैं इनके वो लगातार अंदर डाइव करते रहे और घूम करके उन्होंने इस मिशन को काफी हद तक सक्सेसफुल बनाया। आपको बता दें कि अभी अपने फाइनल स्टेज पर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।